नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत पोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है अपने आप में UPSSC में होने वाले कई एग्ज़ाम्स जितने भी होने वाले हैं, यूपी टेट है और उसके बाद एसटेट है, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पोल्यूशन एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी दोनों के ही पोर्शंस के अंतर्गत एग्ज़ाम में इंक्लूड किया जाता है, तो उससे कई सारे प्रश्न परीक्षा में संभावित रहते हैं। तो आज हम लोग पोल्यूशन के अंतर्गत इस फर्स्ट वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण की प्रकृति क्या है, प्रदूषण की पूरी अवधारणा क्या है और कैसे कैसे पोल्यूशन से मानव तथा संपूर्ण जैव जगत या समुदाय प्रभावित होता है। इन सारे बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण क्या है। तो देखिए, प्रदूषण की एक जो अवधारणा है वो वैज्ञानिक ओडम के द्वारा दी गई है। और ओडम को प्रदूषण की अवधारणा के लिए सर्वमान्य माना जाता है, यानी सर्वमान्य प्रदूषण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ओडम के द्वारा। और उनका मानना है कि प्रदूषण पर्यावरण के जो अजैविक घटक हैं, जैसे नदी है, पर्वत, पठार, मैदान है, पर्यावरण के अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, पर्यावरण के अजैविक घटक के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन। बहुत महत्वपूर्ण शब्द, अवांछनीय, यानी जिनकी इच्छा नहीं की गई, जो इच्छित नहीं है, लेकिन अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में जब कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो अवांछनीय हैं तथा जिनसे जीव जगत और उन पर आधारित समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो इस पूरी अवधारणा को नाम क्या दिया गया? प्रदूषण या पोल्यूशन कहा गया है। अजैविक घटकों के संदर्भ में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तनों को ही प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो प्रदूषण क्या है? अजैविक घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत और उनसे संबंधित समुदायों पर नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण के लिए जो कारक उत्तरदायी माने जाते हैं, यानी प्रदूषण के जो कारण हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषक। यानी पोल्यूशन के लिए उत्तरदायी जो घटक हैं, कारक हैं, उन्हें प्रदूषक यानी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है, प्रदूषक। और प्रदूषकों का जो वर्गीकरण है वो 4 आधारों पर किया गया है। यानी प्रदूषक का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया? 4 आधारों पर। चारों आधार आपके सामने स्पष्ट हैं। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और निस्तारण के आधार पर। तो उत्पत्ति स्रोत, यानी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक प्रदूषण और मानव जनित प्रदूषण। यानी एक प्रदूषण वो है जिसका स्रोत कौन है? स्वयं प्रकृति है। और दूसरा प्रदूषण कौन सा है? जिसको मनुष्य के द्वारा प्रकृति में सम्मिलित किया गया, यानी मैन मेड पोल्यूशन है। और यहाँ पर एक विशेष महत्व की बात यह है कि प्रकृति के द्वारा जो किया जाने वाला प्रदूषण होता है वो प्रकृति अपनी साइबरनेटिक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, साइबरनेटिक्स, इसे होम्योस्टेटिक्स भी कहा जाता है, प्रवृत्ति के अंतर्गत आत्मसात कर लेती है। यानी प्रकृति अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा किए गए प्रदूषणों को आत्मसात कर लेती है। यानी भूकंप, ज्वालामुखी, वन की आग, समुद्र की आग, इस तरह की अन्य घटनाओं के जीव जंतुओं के सड़ने गलने से निकलने वाली गैस आदि जो प्रकृति में प्राकृतिक क्रियाओं के रूप में स्वयं घटित होती है और प्रदूषण के रूप में वायुमंडल में या पर्यावरण में आती है, उसे प्रकृति स्वयं क्या करती रहती है? संतुलित करती रहती है। इस प्रकृति की इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? साइबरनेटिक्स या होम्योस्टेटिक्स। और दूसरा प्रदूषण कौन सा है? जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है। क्योंकि मानव के द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की गति तीव्र होती है, इसलिए यह प्रदूषण कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल होता है। यानी प्रकृति में मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला प्रदूषण अधिक हानिकारक होता है। अगला आधार प्रदूषण का है अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर प्रदूषकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठोस में, द्रव में और गैस में। तो यदि हम ठोस प्रदूषकों की बात करते हैं तो एरोसॉल, ये सब सुना होगा आपने। वायुमंडल में जैसा हम लोग जानते हैं धूल के कण, धुएं के कण, नमक के कण, जलवाष्प, तो इसी प्रकार से प्रदूषकों में अगर देखें तो कौन? एरोसॉल। अगर हम ठोस प्रदूषक के संदर्भ में देखते हैं कौन जाएंगे? एरोसॉल। उसके बाद धूल के कण, पारा, शीशा आदि, पराग कण, पॉलन ग्रेन्स, पौधों के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्राकृतिक प्रदूषक हैं, यद्यपि
लेकिन वो ठोस अवस्था में, इसलिए वो कौन माने जाते हैं, वो ठोस प्रदूषक के अंतर्गत भी माने जाते हैं। इसी प्रकार द्रव प्रदूषकों की अगर चर्चा करें तो द्रव प्रदूषक अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट युक्त जल, नाइट्रेट युक्त जल, ये क्या है, ये आपके हैं जल प्रदूषक। और जल प्रदूषक के साथ साथ कैसे हैं, अवस्था में कैसे हैं, तरल हैं। और इसी के साथ साथ जैसे समुद्र की सतह पर तेल, ये भी एक प्रकार का कौन है, तरल प्रदूषक का उदाहरण है। और इसके बाद गैस, तो गैसीय प्रदूषक में आप जानते हैं जैसे CO है, CO2 है, NO2, SO2, SO3। गैसीय प्रदूषक की अगर हम बात करते हैं तो CO, CO2, NO2, ओजोन आदि, ये सारे कौन से प्रदूषक हैं, गैसीय प्रदूषक है। यानी प्रदूषकों को उनकी अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठोस प्रदूषक, द्रव प्रदूषक और गैस प्रदूषक। तो आप उनकी अवस्था के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्रदूषक ठोस है, कौन सा द्रव और कौन सा गैस है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रदूषक का वर्ग है, प्रदूषक की स्वरूप के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, स्वरूप के आधार पर प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। कई परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बन चुका है, तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करेंगे। प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो देखिए प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं, जो मूल स्वरूप में जैसे स्रोत से वो निकलते हैं उसी रूप में वायुमंडल में या पर्यावरण में रह के प्रदूषण या अपना हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। यानी मूल स्वरूप में प्रदूषण करते हैं। जैसे देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, ठीक है, ये कैसे हैं, प्राथमिक प्रदूषक हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं आप DDT, वो वायुमंडल में आती है, उसी तरीके से प्रदूषक का कार्य करती है। NO, नाइट्रोजन, NO2, SO2, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, PM, यानी धूल के कण वायुमंडल में जिस रूप में हैं उसी रूप में प्रदूषण का कार्य करते हैं। तो वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो कौन कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं। प्राथमिक प्रदूषकों की अंतरक्रिया से निर्मित होते हैं। और इसे हम लोग देख सकते हैं जैसे अम्ल वर्षा, आपका अम्ल वर्षा के लिए जो अम्ल बनता है H2SO4 HNO3, वो वायुमंडल में किससे, सल्फर डाइऑक्साइड और पानी से। HNO3 किस प्रकार से बनता है, NO2, NO3 और H2O से बनता है। तो H2SO4, HNO3, ओजोन एक प्रकार की द्वितीय प्रदूषक है, कई परीक्षाओं में प्रश्न है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, H2O2, H2SO4 और H2O2। इसी प्रकार पैन, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये भी एक प्रकार का कौन है, द्वितीय प्रदूषक है। तो ये प्रदूषक किस पे थे, स्वरूप के आधार पर, प्राथमिक प्रदूषक या द्वितीय प्रदूषक। अगला वर्ग है प्रदूषकों का, अगला महत्वपूर्ण वर्ग है निस्तारण के आधार पर। जैव निम्नीकारक यानी बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकारक, और दूसरा जैव अनिम्नीकारक। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, और ये कौन है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए जैव निम्नीकारक कौन होते हैं, वे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किया जा सकता है। नाम से स्पष्ट है, जैव निम्नीकारक, जिन्हें सूक्ष्म जीव कौन, जैसे डिकम्पोजर्स हैं, जीवाणु हैं और कवक हैं, वे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकारक प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत हम किन्हें मान सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं घरेलू मलमूत्र, कचरा, सीवेज,
आदि। घरेलू मलमूत्र, कचरा और सीवेज आदि। इसी प्रकार से जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी जैव अनिम्नीकारक, तो जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते हैं। जैसे देखिए DDT, प्लास्टिक, फाइबर, कैबिनेट आदि। ये कौन है? ये जैव अनिम्नीकारक है। यानी प्रदूषकों को हम लोगों ने 4 आधारों पर वर्गीकृत किया है। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर वो प्राकृतिक हैं और मानव जनित हैं। अपनी अवस्था के आधार पर वो ठोस है, द्रव है या गैस है। स्वरूप के आधार पर प्राथमिक प्रदूषक या द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषकों के अंतर्गत आपको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOCs और द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत ओजोन को विशेष दृष्टिगत रखना है। ये परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। PM एक प्रकार का प्राथमिक प्रदूषक है, पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो आपका जैव निम्नीकारक प्रदूषक है यानी बायोडिग्रेडेबल, यानी जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित किए जा सकते हैं और जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो ये हम लोगों ने प्रदूषण के कारक या उत्तरदायी घटकों को उनके 4 आधारों पर वर्गीकृत करके उनके स्वरूप को उनके निस्तारण आधार पर, अवस्था के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर परिभाषित एवं वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार इस टॉपिक को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप जानेंगे कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, जल प्रदूषण, किस प्रकार से पोल्यूशन की इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे कंसेप्ट में कौन कौन से प्रदूषक क्या क्या हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, किस प्रदूषक से किस प्रकार के रोग होते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरह से आगे हम लोग आपके लिए नए नए टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ताकि उन पर चर्चा करते रहें और आपके लिए हेल्पफुल हो सके।